विवादों में तुम भी पड़े जैसे वाद विवादों में वे पड़े थे। सो उनका अंजाम ये हुआ कि दुनिया और आखिरत में उनका सब किया धरा अकारत हो गया और वही घाटे में हैं। क्या इन लोगों को अपने से पहले लोगों का इतिहास नहीं पहुंचा? नूह की कौम, आद, समूद, इब्राहिम की कौम, मदियन के लोग और वे बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए। फिर ये अल्लाह का काम न था कि उन पर जुल्म करता, मगर वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें ये सब एक दूसरे के साथी हैं। भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर अल्लाह की दयालुता उतर कर रहेगी। यकीनन अल्लाह को सब पर प्रभुत्व प्राप्त है और वो तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। इन ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों से अल्लाह का वादा है कि उन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे उनमें हमेशा रहेंगे। उन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा ठहरने की जगहें होंगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होगी। यही बड़ी सफलता है। ऐ नबी, अधर्मियों यानी काफिरों और मिथ्याचारियों यानी मुनाफिकों दोनों का पूरी शक्ति से मुकाबला करो और उनके साथ कठोरता से निपटो। आखिरकार इनका ठिकाना जहन्नम है और वो अत्यंत बुरी ठहरने की जगह है। ये लोग अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने जरूर ही वो कुफ्र यानी अधार्मिकता की बात कही है। उन्होंने इस्लाम धारण करने के बाद कुफ्र किया और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे कर न सके। ये उनका सारा गुस्सा इसी बात पर है, न कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने उदार अनुग्रह से उनको धनी बना दिया है। अब अगर ये अपनी इस नीति से बाज आएं तो इन्हीं के लिए उत्तम है, और अगर ये बाज न आएं तो अल्लाह उनको बड़ी ही दर्दनाक सजा देगा। दुनिया में भी और आखिरत में भी, और जमीन में कोई नहीं जो इनका हिमायती और मददगार हो। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि अगर उसने अपना अनुग्रह हमें प्रदान किया तो हम दान देंगे और अच्छे बनकर रहेंगे। मगर जब अल्लाह ने उन्हें अपनी कृपा से धनवान कर दिया तो वे कंजूसी पर उतर आए और अपनी प्रतिज्ञा से ऐसे फिरे कि उन्हें इसकी परवाह तक नहीं है। परिणाम ये हुआ कि उनकी इस वादा खिलाफी के कारण जो उन्होंने अल्लाह के साथ की और उस झूठ के कारण जो वे बोलते रहे, अल्लाह ने उनके दिलों में मिथ्याचार यानी निफाक बिठा दिया, जो उसके सामने उनके उपस्थित किए जाने के दिन तक उनका पीछा न छोड़ेगा। क्या ये लोग जानते नहीं कि अल्लाह उनके छिपे भेद और उनकी छिपी कानाफूसियों तक को जानता है, और वो सभी परोक्ष की बातों से पूरी तरह परिचित है। वो खूब जानता है उन कंजूस धनवानों को जो स्वेच्छा पूर्वक देने वाले ईमान वालों की माली कुर्बानियों पर बातें छांटते हैं, और उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं जिनके पास अल्लाह के मार्ग में देने के लिए उसके सिवा कुछ नहीं है, जो वे अपने ऊपर मशक्कत सह कर देते हैं। अल्लाह इन हंसी उड़ाने वालों की हंसी उड़ाता है और इनके लिए दर्दनाक सजा है। ऐ नबी, तुम चाहे ऐसे लोगों के लिए माफी की प्रार्थना करो या न करो, अगर तुम 70 बार भी उन्हें माफ कर देने की दरख्वास्त करोगे तो अल्लाह उन्हें हरगिज माफ न करेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ इनकार की नीति अपनाई है, और अल्लाह अवज्ञाकारी यानी फासिक लोगों को छुटकारे की राह नहीं दिखाता। जिन लोगों को पीछे रह जाने की इजाजत दे दी गई थी, वे अल्लाह के रसूल का साथ न देने और घर बैठे रहने पर खुश हुए, और उन्हें गवारा न हुआ कि अल्लाह के मार्ग में जान और माल से संघर्ष करें। उन्होंने लोगों से कहा कि इस सख्त गर्मी में न निकलो। इनसे कहो कि जहन्नम की आग इससे ज्यादा गर्म है। कैसा अच्छा होता कि ये इसे जान पाते। अब चाहिए कि ये लोग हंसना कम करें और रोएं ज्यादा, इसलिए कि जो बुराई ये कमाते रहे हैं उसकी मजदूरी ऐसी ही है कि उन्हें उस पर रोना चाहिए। अगर अल्लाह उनके बीच तुम्हें वापस ले जाए और भविष्य में इनमें से कोई गिरोह संघर्ष
यानी जिहाद के लिए निकलने की तुमसे इजाजत मांगे तो साफ कह देना, अब तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते और न मेरे साथ किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठे रहने को पसंद किया था, तो अब घर बैठने वालों ही के साथ बैठे रहो। और आगे उनमें से जो कोई मरे उसकी जनाजे की नमाज भी तुम हरगिज न पढ़ना और न कभी उसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ इनकार की नीति अपनाई है और वे मरे हैं इस हाल में कि वे अवज्ञाकारी थे। उनकी मालदारी और उनकी औलाद की बहुलता तुमको धोखे में न डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस माल और औलाद के द्वारा उनको इसी दुनिया में सजा दे और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वे अधर्मी हों। जब कभी कोई सूरा इस विषय की उतरी कि अल्लाह को मानो और उसके रसूल के साथ मिलकर संघर्ष यानी जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग उनमें से सामर्थ्यवान थे वही तुमसे प्रार्थना करने लगे कि उन्हें जिहाद में सम्मिलित होने से माफ रखा जाए, और उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ रहें। उन लोगों ने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया, इसलिए उनकी समझ में अब कुछ नहीं आता। इसके विपरीत रसूल ने और उन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे अपनी जान और माल से जिहाद किया, और अब सारी भलाइयां उन्हीं के लिए हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वे हमेशा रहेंगे। ये है उच्च श्रेणी की सफलता। बद्दू अरबों में से भी बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने बहाने किए ताकि उन्हें भी पीछे रह जाने की अनुमति दी जाए। इस तरह बैठे रहे वे लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा इकरार किया था। इन बद्दुओं में से जिन लोगों ने कुफ्र की नीति अपनाई है, जल्द ही उन्हें दर्दनाक सजा पहुंचेगी। कमजोर बूढ़े और बीमार लोग और वे लोग जो जिहाद में सम्मिलित होने के लिए पाथे यानी राह खर्च नहीं पाते, अगर पीछे रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वे निष्ठापूर्वक अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हों। ऐसे सुकर्मी लोगों पर एतराज की कोई गुंजाइश नहीं है और अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। इसी तरह उन लोगों पर भी कोई एतराज का अवसर नहीं है जिन्होंने खुद आकर तुमसे दरखास्त की कि हमारे लिए सवारियां जुटाई जाएं, और जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का प्रबंध नहीं कर सकता, तो वे विवशता के साथ वापस गए, और हाल ये था कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हें इस बात का बड़ा गम था कि उन्हें अपने खर्च पर जिहाद में सम्मिलित होने की सामर्थ्य प्राप्त न थी। अलबत्ता एतराज उन लोगों पर है जो मालदार हैं और फिर भी तुमसे दरखास्त करते हैं कि उन्हें जिहाद में सम्मिलित होने से माफ रखा जाए। उन्होंने घर बैठने वालियों में सम्मिलित होना पसंद किया और अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया, इसलिए अब ये कुछ नहीं जानते कि अल्लाह के यहाँ इनकी इस नीति का क्या परिणाम निकलने वाला है। जब तुम पलटकर इनके पास पहुंचोगे तो ये तरह तरह के बहाने पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने न करो, हम तुम्हारी किसी बात का विश्वास न करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं, अब अल्लाह और उनका रसूल तुम्हारे चलन को देखेगा, फिर तुम उसकी ओर पलटाए जाओगे जो खुले और छिपे सबका जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम उन्हें छोड़ दो, तो बेशक तुम उन्हें जाने ही दो, क्योंकि ये गंदगी हैं और इनका वास्तविक ठिकाना जहन्नम है जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें प्राप्त होगा। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ, हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज ऐसे अवज्ञाकारी यानी फासिक लोगों से राजी न होगा। ये अरब बद्दू इनकार और मिथ्याचार में ज्यादा सख्त हैं और इनके मामले में इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि उस धर्म की मर्यादाओं से बेखबर रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है। अल्लाह सब कुछ जानता है और तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। इन बद्दुओं में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अल्लाह के मार्ग में कुछ खर्च करते हैं
तो उसे अपने ऊपर जबरदस्ती का तावान समझते हैं और तुम्हारे हक में समय के चक्करों का इंतजार कर रहे हैं कि तुम किसी चक्कर में फंसो तो वे अपनी गर्दन से इस शासन व्यवस्था के आज्ञा पालन का पट्टा उतार फेंकें जिसमें तुमने उन्हें कस दिया है। हालांकि बुराई के चक्कर ने खुद उनको अपनी लपेट में ले रखा है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। और इन्हीं बद्दुओं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ निकटता का और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का साधन बनाते हैं। हाँ, वो जरूर उनके लिए निकटता का साधन है और अल्लाह जरूर उनको अपनी दयालुता में प्रवेश करेगा। यकीनन अल्लाह